हेलो दोस्तों। लॉर्ड वेलेज़ली 1798 से 1805 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। 1798 ईस्वी में सर जॉन शोर के हस्तक्षेप युग के बाद लॉर्ड वेलेज़ली भारत के गवर्नर जनरल बने, जो अपनी सहायक संधि प्रणाली के लिए प्रसिद्ध हुए। इन्होंने भारत में अंग्रेज साम्राज्यवाद के विस्तार को अपना लक्ष्य बनाया। हालांकि सहायक संधि का प्रयोग भारत में वेलेज़ली से पूर्व डुप्ले द्वारा किया गया था, जो एक फ्रांसीसी थे। इन्हीं के समय में चतुर्थ मैसूर युद्ध लड़ा गया, जिसमें टीपू सुल्तान की पराजय हुई और मारा गया। सहायक संधि। लॉर्ड वेलेज़ली भारत में सहायक संधि के कारण भी प्रसिद्ध रहे। सहायक संधि निम्न शर्तों पर आधारित होती थी। पहली शर्त होती थी, भारतीय राजाओं को अपना विदेशी संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में स्थापित करना होता था, और जो भी बात दूसरे राज्यों से करनी थी, कंपनी के माध्यम से ही करनी पड़ती थी। और दूसरी जो इनकी शर्त थी, सहायक संधि करने वाले बड़े राज्यों के लिए यह आवश्यक था कि वे किसी अंग्रेजी सैन्य अधिकारी द्वारा नियंत्रित एक टुकड़ी को अपने राज्य में रखें तथा तथा बदले में पूर्ण प्रभुसत्ता को क्षेत्र कंपनी को दें। छोटे लेवल के बदले में नगद धन दिया करते थे। सहायक संधि करने वाले राज्य: हैदराबाद सितंबर 1798 में सहायक संधि किया। मैसूर 1799 ईस्वी में। तंजौर अक्टूबर 1799। अवध नवंबर 1801 ईस्वी। पेशवा दिसंबर 1803 ईस्वी। बरार, जिसे भोंसले कहते हैं, दिसंबर 1803 ईस्वी। ग्वालियर, जो पहले सिंधिया था, 1804 ईस्वी। और छोटे राज्य थे जोधपुर, जयपुर, मेच्छेड़ी, बूंदी और भरतपुर। सहायक संधि करने वाले प्रत्येक राज्य को अपनी राजधानी में एक अंग्रेज रेजिमेंट रखना पड़ता था, और कंपनी की पूर्व आज्ञा के बिना राजा किसी की भी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं ले सकता था। कंपनी सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करती थी, और उसके शत्रुओं से हर प्रकार से रक्षा करती थी। कंपनी जब सब कुछ इतना कर रही है, तो कंपनी बिना लाभ के तो कुछ करेगी नहीं। तो कंपनी को लाभ क्या क्या होता था? सहायक संधि से कंपनी को लाभ ही लाभ था, जैसे राज्यों को आपस में लड़ाना, उन्हें सहायक संधि के जाल में फंसाना, अपने सैन्य व्यय में कटौती करना, क्योंकि जो सैन्य टुकड़ी वो राज्यों को देते थे, उसकी उसका जो खर्च होता था वो राज्यों को वहन करना पड़ता था। और उसके बाद फ्रांसीसी शक्ति को कमज़ोर करना। सैन्य टुकड़ी भेजने से क्या होता था, कोई भी यूरोपीय शासक जो होता था या कोई जो डेलीगेशन होता था, वो राजाओं से नहीं मिल पाता था बिना कंपनी की आज्ञा के। तो ये सब जो है लाभ थे कंपनी को इससे। सहायक संधि से जो देसी राज्य थे उनको बहुत सारी हानियाँ होती थी, बहुत सारे लॉस उनका होता था। तो सेना में भारतीय जो सैनिक थे वो बेकार हो गए, विदेशी संबंध टूट गए, क्योंकि ये सब सारे कंपनी के नियंत्रण में चले गए। राजा जो थे बिल्कुल निष्क्रिय हो गए, जो कभी युद्ध में इधर से उधर अपना भाग दौड़ करते थे, लड़ते रहते थे, एक्टिव रहते थे, वो बिल्कुल विदेशी राज्यों से मिलते जुलते थे और अपना आयात निर्यात करते थे। ये सब कुछ कंपनी के अंडर में चला गया, जिससे जो राज्य थे वो दिवालिया हो गए। ऐसे ही
जितने भी थे छोटे-छोटे राज्यों को लड़ा के कंपनी और अपना उनसे खर्चा लेने लगती थी। इस तरह सारे राज्य थे, सब दिवालिया होते चले गए। लॉर्ड बेनेली का एक और बड़ा ही कदम था। लॉर्ड वेनेज़ली ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती के लिए किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जो 1854 ईस्वी तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता था। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।